हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर। तो हमको पहले म्यूचुअल फ़ंड को हम उस पे आए, उससे पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि शेयर प्राइस क्या होता है, यानी कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट मतलब ये हो गया, सीधा एक टर्म होता है शेयर। यानी कहने मतलब आप हर जगह सुने होंगे कि भाई एक काम करो भाई, मान लो 3 समोसे ले लो 3 लोगों के ऊपर, मतलब 3 लोग आपस में शेयर कर लेना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सीधी बात है, एक समोसा तीनों लोग को आ गया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ एकदम बिल्कुल, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। और बिज़नेस स्टार्ट करने में जैसे उसने क्या किया कि उसने 1000 रुपये में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। पॉसिबल नहीं है, एक मैं हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे उसने क्या किया, चलो 1 लाख में कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। आप क्या किए, उसके पास गए और एक काम आपने बोला एक काम करो कि तुम 1 लाख रुपये मत लगाओ, एक्चुअली में तुम क्या करो भैया, तुम 60,000 रुपये लगाओ और 40,000 मैं लगा दे रहा हूँ। जिस पे ये होगा कि 60% कंपनी के तुम मालिक रहोगे, ठीक है, और 40% कंपनी के मैं मालिक रहूँगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कंपनी में अगर ग्रोथ होगा तो क्या होगा, 60% जो मतलब जो भी ग्रोथ जो भी प्रॉफिट होगा 60% तुम्हारा हक होगा, अपने दोस्त से बोले, और 40% मेरा हक होगा। तो इसी को कहा जाए तो एक तरह का समझ लीजिए कि एग्जाम्पल ये हो गया कि 60% शेयर का मालिक आपका दोस्त होगा और 40% शेयर का मालिक आप हो गए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने कभी सोचा होगा कि भाई एक काम करो, आपने कभी दिमाग लगाए होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये जो कंपनी स्टार्ट हुई है, अगर मतलब कभी तो स्टार्ट हुई थी लगभग, मतलब जो भी अभी समय तो काफ़ी बड़ी कंपनी हो गया। तो अगर हमको क्या करना है, हमको इस कंपनी के साथ, जैसे कंपनी ग्रोथ हो रही है वैसे हमारा भी पैसा ग्रोथ हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अभी डायरेक्ट जाओगे वहाँ पे कहोगे कि एक काम करो भैया, अब रिलायंस के मालिक जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, उनके पास आपने गए और सीधे बोले कि एक काम करो, हमको भैया 1000 रुपये ले लो और अपने कंपनी में हमारा भी हिस्सेदारी ले लो, मतलब दे दो। तो भाई वो सीधे क्या कहेगा वो तो आप ही मतलब सोच सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे यही चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए एक तरीका बना है, मतलब उस वैल्यू को, जैसे उस कंपनी के साथ ग्रोथ होने के लिए एक तरीका बनाया गया है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके आप भी ग्रोथ हो सकते हो, जिसको हम कहते हैं शेयर मार्केट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल में लूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको TCS में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहते हो कि जैसे TCS ग्रोथ करे वैसे आपका पैसा भी ग्रोथ करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, TCS के कुछ शेयर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए TCS का इस समय 3000 कुछ समथिंग जो भी चल रहा, अभी मैं शेयर प्राइस मैं नहीं देखा हूँ क्या चल रहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल में लेते हैं कि 3000 रुपये उसका शेयर प्राइस चल रहा है, 3000 रुपये। आपने क्या किया, वहाँ पे गए और आपने क्या किया, आप सोचे कि भैया हम 2000 रुपये लगा के हम TCS के शेयर खरीद लेंगे, तो ये नहीं होगा। आपको कम से कम उसका एक शेयर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे कंपनी जैसे ग्रोथ करती है ना, बात समझिएगा, कंपनी जैसे ग्रोथ करती है वैसे उसके शेयर प्राइस भी ग्रोथ करता है, ठीक है। तो वैसे अगर मान लीजिए 3000 रुपये आपने लगा दिया, अब उसका जो 3000 रुपये, अब शेयर जो प्राइस था 3000 रुपये चल रहा था, अचानक क्या हुआ, खूब बढ़िया उसमें ग्रोथ अच्छा हो गया, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो गया और कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ की, 4000 रुपये इसका शेयर प्राइस हो गया। तो यानी कि जो आपने 3000 रुपये लगाया था वो सीधा 4000 उसका वैल्यू हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि एक कंपनी में आपको इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो यानी कि एक शेयर आपने लिया तो आपका भी वैल्यू मतलब सीधा समझ लीजिए कि 1000 रुपये आपके 3000 रुपये के 1000 रुपये हो गया।
इतना तेज़ तो नहीं भागता है। मैं अब इतना भागने के लिए कम से कम 1 ईयर तो टाइम लगता ही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर लेना पड़ेगा। अब शेयर खरीदने के लिए आपको क्या, ऐसे जाओगे मार्केट में आपको मिलेगा नहीं कि भैया एक काम करो कि हमको रिलायंस के हमको शेयर खरीदना है, हमको दे दो, ये नहीं मिलता है। थोड़ा सा मतलब अजीब सा एक अजम्पशन ले रहा हूँ, ये नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सीधी बात किसी ब्रोकरेज के ऊपर जाना पड़ेगा, ब्रोकरेज, और दूसरा या फिर आप NSE के ऊपर जाके वहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। तो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है वहाँ पे आपको, मतलब अगर आप लर्न किए हो, अच्छे से काम किए हो, तो उस पर आप मतलब पैसा वहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर मैं एक ब्रोकरेज के एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अप स्टॉक हो गया, आपका जीरोधा हो गया, कुछ भी जो भी है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, काफ़ी हैं जो आपको क्या करते हैं, वहाँ पे आप पैसा लगाते हो, कंपनी क्या करती हो, वहाँ के शेयर खरीद के आपको दे देती है। बात समझ, मतलब यहाँ के ऐप पे आपके जो काम है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। और कोई कंपनी है जो ब्रोकरेज लेती है 0.001%, और कोई है 0.0001% लेती है। जो भी ब्रोकरेज, मैं उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम कभी हम बात करेंगे कौन सा ब्रोकरेज कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको अगर किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले कोई ब्रोकरेज कंपनी के ऊपर जाना पड़ेगा, और ब्रोकरेज फॉर्म के ऊपर, और उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर वहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप खुद ही अपने हाथ से ही करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, कंपनी के शेयर खरीद लिए, यानी कुछ हिस्सा आपको इस कंपनी में, एक शेयर के मालिक आप हो गए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके करोड़ों शेयर होते हैं, ठीक है, तो आप एक शेयर के मालिक आपके TCS के हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, अब मान लीजिए हुआ ये कि ये शेयर, मैं एक एग्जांपल पहले उस पर हम आने से पहले हम पहले एक चीज़ और बता दें। जैसे ये क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई मार्केट में, जैसे इस समय काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। अभी अडानी का इस समय काफ़ी बड़ा स्कैम चल रहा था, इस समय मार्केट काफ़ी क्रैश हो गया। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2500 रुपये हो गया, तो यानी कि जो आप 3000 रुपये लगाए थे वो क्या हो गया, सीधा 500 रुपये घट गया, ठीक है। तो भाई यही रीज़न है कि कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, सट्टा मार्केट कहते हैं। ये सट्टा मार्केट नहीं होता है, इसको कैश में बात करते हैं। बात समझ में, इसको कैश बोला जाता है। जब मार्केट में जाओगे ना, जब पैसे लगाओगे तो वहाँ पे एक इंट्राडे होता है, एक कैश में आता है, इक्विटी जिसको कहा जाता है, ठीक है, और कुछ डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव जो होता है वो सट्टा होता है, जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो हम उसके ऊपर नहीं जाना क्योंकि काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये सट्टा मार्केट नहीं होता, इसमें थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसे लास्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड देखिए कैसा परफॉर्म करी है, और प्लस उसका लास्ट 5 ईयर का ग्रोथ कितना है, ठीक है, इसके बारे में आप बात कर लीजिए। फिर क्वार्टरली इसका रिपोर्ट आता है, एनुअली रिपोर्ट आता है, मतलब क्वार्टरली होता है, फिर एनुअली, मतलब पूरी तरह से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छे से काम कर रही है। अब यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है। अब आप कहे कि भैया एक काम करो, हमारे पास तो इतना समय नहीं है, ठीक है, हमको क्या करना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कंपनी के बारे में रिसर्च करें। हमको क्या करो, कोई ऐसा कंपनी बताओ जो ये काम कर, हम बस पैसा लगा दें और बाकी रिसर्च करने का काम वो करें। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम क्या करें, रिसर्च करें, मतलब हम क्या करें, केवल पैसा लगाएं, बाकी जो रिसर्च करने का जो काम है वो करें। तो उसको कहा जाता है म्यूचुअल फंड। क्या कहा जाता है, म्यूचुअल फंड। तो आप कहोगे कि भाई एक काम करो, अब बेसिकली होता है, तो कहोगे कि
क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क है? भैया हर एक चीज़ में रिस्क है भाई, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस पर क्यों लोग म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसको ज़्यादा सेफ कहते हैं? ये चीज़ें जो डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगाना, क्यों इसको अनसेफ कहा जाता है? तो भाई इसका रीज़न सिर्फ ये है, ठीक है, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें म्यूचुअल फंड में इसलिए इसको सेफ कहा जाता है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कंपनी में अगर आप शेयर खरीदते हो तो वहाँ पे ये होगा कि आप 1 या 2 शेयर या 3 शेयर जो भी है, या फिर 1 कंपनी 2 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई चीज़ अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो केवल एक जगह नहीं जाता है, काफ़ी बड़ी मतलब अलग अलग एक म्यूचुअल फंड में होता है 20 कंपनी 30 कंपनी 40 कंपनी, मतलब बहुत काफ़ी कंपनियां होती है और उसमें सब में आपका शेयर थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड कभी मतलब ये है कि पैसा आपको डूबने नहीं देगा। उस पर कुछ कंपनियां जो होती हैं जो बहुत बढ़िया होती है और इक्का दुक्का जो प्रॉब्लम वाली जो कंपनी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो खाली कुछ मिड कैप कंपनी के ऊपर केवल फोकस करते हैं। एक मल्टी बैगर होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है, 3 टाइप की कंपनियां होती है। तो इस पे जैसे मिड कैप हो गया तो जैसे जो कंपनी मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, जिसका मतलब ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक होता है मल्टी बैगर में अगर TCS ले काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, आपका रिलायंस हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ लोग इसको मल्टीनेशनल समझते हैं। तो मल्टीनेशनल वो कंपनी होता है, मतलब वो अलग अलग कंट्री में काम करता है। मल्टी बैगर ये हो गया कि जिसके वैल्यूएशन जिसका काफ़ी मतलब उस पर देखा जाए उसकी काफ़ी पास कैश होता है, उसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, एक तरह सीधा सही मतलब समझ लीजिए कि वो काफ़ी बड़ी कंपनी होती है और जिसका डूबने का काफ़ी चांसेस ये समझ लीजिए कि 10% 5% चांसेस है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में अगर आप चाहते हो कि आपको जो 1,000 रुपये 500 रुपये आप मंथली लगाओ, ठीक है, और आप चाहते हो कि सब में आपका थोड़ा थोड़ा शेयर हो जाए, यानी कि हर एक कंपनी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब में क्या करे, थोड़ा थोड़ा आपका शेयर का वैल्यू मतलब थोड़ा थोड़ा आपको शेयर मिल जाए, यानी कि जो छोटी छोटी जो कंपनियां उसमें ग्रोथ हो तो आपके भी पैसों में ग्रोथ हो, ठीक है। तो उसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, यानी कि एक समय आप पैसा लगाओ, काफ़ी कंपनियां आपको मतलब वहाँ पे आपके शेयर मिल जाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी, अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अब यहाँ से आपने वीडियो देखा, अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप गए और सीधे डायरेक्ट आपने क्या किया कि म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिए। तो भाई उसके ऊपर भी रिसर्च, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो केवल स्मॉल कैप के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो भाई वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसकी कंपनी का जो स्मॉल कैप होती है उनका कोई भरोसा नहीं होता कब वो डूब जाए। जैसे समझाया था ना कि 3,000 का 2500 हो गया, तो उनका जो कहानी होता है कि जो स्मॉल कैप होता है, मान लीजिए शेयर प्राइस 1,000 रुपये चल रहा है और सीधा कैसे आपका सीधे 500 रुपये हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो कुछ म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियां थोड़ा सा रिस्की होता है, तो पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि भाई अगर हमको रिसर्च ही करना है तो क्यों ना हम कंपनी में हम लगा दें। बात समझ में आ गई? क्यों ना हम डायरेक्ट कंपनी में पहले उस पर रिसर्च करें, हम डायरेक्ट कंपनी में लगा दें। बात सही है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप कंपनी में लगाओगे तो उस पर ये होगा कि आप जो पैसा लगाओगे तो क्या करोगे, शेयर में, मतलब आप एक पर्टिकुलर कंपनी में खरीद रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाओगे तो आपको एक कंपनी नहीं आ रही है, आपके पास लगभग 30 से 40 कंपनी, ये देखिए काफ़ी कंपनियाँ हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 30 ही होगा भैया, हज़ारों भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी लगा रहे हो, तो जैसे 1,000 रुपये लगा रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ हिस्सा आपको थोड़ा थोड़ा मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये रहता है कि वहाँ पे भाई अब सीधा हर एक कंपनी तो डूबेगा नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे जैसे हो गया कि अगर आप डायरेक्ट मार्केट में जाते हो
तो वहाँ पे अगर कंपनी डूबी तो भाई सीधे आप डूबे, मतलब आपका पैसा डूबा। यहाँ पे ये हो गया कि अगर एक कंपनी अगर लॉस में जा रही है, ठीक है, तो आपको बाकी कंपनियाँ आपको ग्रोथ कर देगी, ठीक है। अब हर एक कंपनी मतलब लॉस में नहीं जाता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ माना जाता है और इसका ग्रोथ भी थोड़ा स्लो है, ठीक है। कुछ म्यूचुअल फंड का ग्रोथ थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड काफ़ी आपके लिए एक बढ़िया मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। तो एक बार इसके बारे में ज़रूर आप लोग सोचें, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं केवल बताया म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के ऊपर हमने बात नहीं किया, इस बात का ध्यान रहे। वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना पड़ेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक वॉच किया। बाकी हम अगले जो क्लास होगा तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा अच्छे से शेयर मार्केट के ऊपर, और शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाकी हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं।